अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको वीकली हॉरोस्कोप में खुशामदीद कहता हूँ। ये वीकली हॉरोस्कोप फरवरी के आखिरी चंद दिनों से शुरू होता है और मार्च के 4 तारीख तक जाता है, यानी 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक के लिए। यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, प्लानिटरी पोजीशन क्या कह रही है, हालात क्या जा रहे हैं, आपके किन किन बुर्जों के ऊपर पॉजिटिव असरात आ रहे हैं, किन किन बुर्जों के लिए ये हफ़्ता खुशियाँ और तरक्कियाँ और कामयाबियाँ लेकर आ रहा है, किन किन बुर्जों को मोहतात होने की ज़रूरत होगी। इन आपके तमाम सवालात के जवाब आप इस वीडियो में आपको देंगे। एक इंतहाई मुख्तसर और जामे अंदाज में आपको ये इस कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन को कवर अप करेंगे। आगाज़ करते हैं आपके हॉरोस्कोप का। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप अपना कोई ज़ाती ज़ायजा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, अपना लकी स्टोन जानना चाहते हैं, या आप कोई लौ बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शाम्स, लोहे अतारत, लोहे मरीज, सास तारों की लौ, तो आप हमारे नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिए गए हैं। अब आगाज़ करते हैं एरीज से। सबसे पहले एरीज, इस हफ्ते जो एस्ट्रोलॉजिकल सबसे अहम चेंज जो आ रही है इस वीकेंड पे है, और वीकेंड पे जो है सैटर्न जो एक मेजर प्लेनेट है वो अपना हाउस चेंज करके अपने लास्ट हाउस में जा रहा है, 12th हाउस में जा रहा है, पाइसिस में जा रहा है, और उसके डेफिनेटली इफेक्ट्स जो हैं तमाम ज़ोडिक्स के ऊपर, तमाम बुर्जों के ऊपर उसके साथ मुरतब होंगे। एरीज वालों के लिए जब 12वें घर में कोई सितारा ज़ोहल जो है आता है तो वो कुछ उसको मनफी अलामत भी तस्वर किया जाता है, नेगेटिव अलामत भी किया जाता है। अगर बाकी कुछ चीज़ें मुकम्मल हो रही हों तो 7.5 की भी कैफियत में इसको गिना जाता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त एरीज वालों के लिए आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आपको इस हफ्ते में अपने तल्लुकात के मामलात में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आपके चाहे वो घरेलू तल्लुकात लोग हैं, चाहे वो आपके बिज़नेस के तल्लुकात हैं, चाहे आपके सोशल तल्लुकात हैं, चाहे आप ऑफिस में आपके कुलीग्स के साथ तल्लुकात हैं, आपको एहतियात की ज़रूरत होगी। किसी छोटी सी बात पर जो है वो बात का बतंगड़ बन सकता है, इख्तलाफ बढ़ सकता है। अफसरान के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, डील करते हुए बहुत ही मोहतात होने की ज़रूरत होगी आपको इस हफ्ते में, ताकि किसी किस्म का कोई इख्तलाफ आपके लिए मसाइल पैदा ना कर सके। एरीज वालों के लिए इस हफ्ते में जो पॉजिटिव चीज़ें में ख़ास तौर पर यह है कि अगर आप कोई सफ़र इमिग्रेशन की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई पॉजिटिव साइंस हासिल होंगे। कोई वीज़ा की जो है या कागजात के हवाले से अगर कोई पहले रिजेक्शन हो रही थी तो अब एक्सेप्टेंस होने का इम्कान है। टॉरस, टॉरस होने के लिए ये हफ्ता जो है बहुत ही खुशियों भरा हफ्ता आ रहा है। ख़ास तौर पे आपके फाइनेंशियल मामलात में जो रुकावट लगी हुई थी पिछले कई माह से और मुश्किलात पैदा हो रही थी वो दूर होती हुई नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर आपके कुछ नए दोस्तों के साथ आपका राब्ता हो सकता है, कुछ नए लोगों के साथ आपका राब्ता हो सकता है, कुछ ऐसे आपको जो है वो लोग मिल सकते हैं जो आपका साथ देने वाले लोग होंगे। वो बज़ाहिर आपको बहुत पुराने दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ देर पहले ही आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुए हों, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे मशवरे और बहुत सारी कोऑपरेशन और बहुत सारे कामों में आपको प्रैक्टिकली हेल्प देते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कामों में आसानी होगी। बहुत सारे मेहरबानों का जो साथ है वो आपको इस हफ्ते में हासिल रहेगा। जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता जो है आपके प्रोफेशन पे आपकी जो है वो फोकस रहेगा। इस हफ्ते के स्टार्ट में आपको शहर से बाहर 2-3 दफ़ा जाना पड़ सकता है। मुख्तलिफ़ तकारीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है। उसमें रूहानी तकारीब हों, चाहे वो समाजी तकारीब है, चाहे वो कोई दफ्तर या ऑफिस से मुतल्लिक़ तकारीब है, उसमें भरपूर शिरकत का और बड़े नए नए लोगों से मुलाकात करने का आपको मौका मिलने का इम्कान है। करियर के ऊपर आपका फोकस रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अगर लापरवाही से कर रहे थे तो इस हफ्ते में आप बहुत तवज्जो देके अपने काम को करेंगे और आप अच्छे रिजल्ट भी हासिल करने में कामयाब होंगे। जेमिनी के बाद जो है कैंसर है। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता जो है बहुत ही इस लिहाज से बेहतर है कि आपकी जहनी सलाहियतों में बेहतरी आ रही है, आपकी दिमागी सलाहियतों में बेहतरी आ रही है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टूडेंट हवाले से आपको जो अपनी स्टडीज़ में कोई मुश्किलात थी
वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। को प्रॉपर अगर कोई टीचर की आपको तलाश थी तो वो टीचर मिलता हुआ नज़र आता है। आपकी याददाश्त बेहतर हो रही है और आपका जो अनफोकस बिहेवियर था, अनफोकस बिहेवियर से मुराद ये होता है कि आप अपनी स्टडी के अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पर मुतल्लिक सोच रहे थे, तो आपका अनफोकस बिहेवियर जो है वो कम होगा और आप सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी स्टडीज़ और अपने टारगेट्स को करेंगे। इसके बाद जो लीव है, लीव वालों के लिए इस हफ्ते में ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ जो है वो आपकी किसी बद परहेज़ी की वजह से, बद एहतियाती की वजह से डैमेज होने का इम्कान हो सकता है। कोशिश करें कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको यकीनी तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसी ग़िज़ाएँ जो ब्लड प्रेशर या आपकी तबीयत में बेचैनी पैदा करती है, उसको आपको तर्क करना होगा। ड्यू वालों के लिए इस हफ्ते में जो सबसे बेहतर चीज़ आ रही है कि आपकी अगर शादी के मामलात में कुछ रुकावट आ रही थी तो वो दूर होती नज़र आती है। इस हवाले से कोई अच्छी खबर या अच्छी कोई प्रोग्रेस जो है वो होती हुई नज़र आती है। विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता जो है बंदिश के तोड़ का हफ्ता है। आपके ऊपर किसी भी किस्म की सितारों की बंदिश लगी हुई है, आपके ऊपर अगर जादू की बंदिश है, नज़र बद की बंदिश है, अगर किसी भी किस्म की प्लानिटरी नहुसत है, तो आपकी ये नहुसत जो बहुत अरसे से आपके ऊपर से हट नहीं रही थी, तो इस हफ्ते में वो हटती हुई नज़र आती है। बंदिशों के जो बादल हैं वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई कामयाबी की जो नवीद है वो आपके लिए नज़र आ रही है। विर्गो वालों को किसी नए बिज़नेस करने का मौका मिल सकता है, किसी नए फील्ड में, और अपने जो काम आप करते हैं उस काम से ज़्यादा बेहतर कोई काम, नया काम जो है वो इस हफ्ते में मिल सकता है। लिब्रा वाले जो इनामी स्कीम की कोशिशों में बहुत अरसे से मसरूफ़ थे और बावजूद कोशिश के आपको इनाम हासिल नहीं हो रहा था, तो ये हफ्ता जो है ये आपको इनामी मामलात में बेहतर फ़ायदा देगा। वो लोग जो लिब्रा वाले जो थे, ख़ास तौर पर पसंद की शादी के लिए कोशिशें थी, उनकी इस मामले में ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा लिब्रा वालों के लिए जो अगर कोई वो ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर ऐसी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट कामयाब रहे, तो वो उनको इस हफ्ते में कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता जो है जायदाद ज़मीन के मामलात में बेहतर है। अगर आप कोई अपना प्लॉट फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, कोई दुकान फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, कोई विरासती तनाज़ात का आपको सामना है, कुछ आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं विरासत के, या आपने विरासत के किसी को पैसे देने हैं, तो दोनों सूरतों में आपके लिए ये हफ्ता जो है फ़ायदेमंद है। इसमें ये होगा कि आपके जो मामलात हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो कोई ना कोई सेटल पोजीशन पे आते हुए नज़र आते हैं। सेक्रेटरीज वालों के लिए स्टडीज़ के लिए बेहतर ये वीक है और स्टडीज़ के मामलात में जो मुश्किलात थी वो दूर होती हुई, तो ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन है कर रहे हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, अकाउंटेंट है, वकला हैं, जो अच्छे लेवल के जो स्टडी आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो मुश्किलात थी वो आपकी दूर होती हुई नज़र आती है। अगर आपकी स्टडी रुक गई थी और असदला से आपने स्टडी नहीं कंटिन्यू की थी, तो दोबारा आप स्टडी में दाखिला ले सकते हैं, दोबारा आप स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तालीमी सितारे आपका साथ दे रहे हैं। इसके बाद जो है कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता इसलिए ऐसे बेहतर है कि आप जो है इसमें सफ़र के मामला बेहतर है। आपको शहर से बाहर सफ़र करने का मौका मिल सकता है। शहर के अंदर सैर तफरी के लिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जो है वो आउटिंग करने का मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते कुछ अखराजात में इजाफा होगा, कुछ कारोबारी अखराजात में भी इजाफा होगा, लेकिन उसका जो बेहतर रिजल्ट है वो आपको बिज़नेस एक्सपेंस का, अपने बिज़नेस की बेहतर ग्रोथ की शक्ल में मिलेगा। एक्वेरियस वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो इसलिए ऐसे बेहतर है कि आपकी जो अनफोकस एनर्जी है वो फोकस होती हुई नज़र आती है। आपने क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या बेहतरी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको तर्क करनी होगी, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी, उस पर आप आज इस वीक में ख़ास तौर पर तवज्जो देंगे। और इसके अलावा जो है आपकी मिजाज में जो तलखी है, चिड़चिड़ापन है, घबराहट है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, वो भी इस वीक में ख़त्म होती हुई नज़र आती है। मूड खुशगवार रहेगा। इसके बाद जो है स्पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें ख़ास तौर पर आपके जो वो आमदन में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अचानक कहीं से दौलत पैसा हासिल हो सकता है, कोई प्लॉट की ख़रीदारी किसी कमेटी की शक्ल में, कोई ज़मीन जायदाद से कोई नफ़ा, अचानक कोई ठेका मिल जाना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्पाइसेस वालों के लिए बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। नेगेटिविटी थोड़ी सी ये है कि चूँकि जो फैशन जो है अभी इस वक्त स्पाइसेस में आ गया है और स्पाइसेस जो है वो उसमें आने की वजह से डेफिनेटली स्पाइसेस भी जो है इस वक्त तो थोड़ी सी उसके ऊपर गर्दिश के साथ जो है वो
आए हैं, तो उन चीज़ के असरात, थोड़े से मामूली से असरात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी पे आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बेहतर है। इसमें रेमेडीज़ जो ख़ास तौर पर मैं तमाम स्टार्स के लिए बताना चाहूँगा कि वो आप अपनी स्टोन रेमेडी जो है वो भी करें, साथ लो भी बनवा कर रखें अपने बुज़ चेहरे की, यानी ये एरिस जमनाई कैंसर ड्यू वाले जो हैं वो अपने सितारे के मुताबिक लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे शम्स, लोहे मरीख, या जो लोग नहीं भी किसी तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ जानते तो वो 7 सितारों की मुश्तरका लो जो है वो ज़रूर बनवा के पास रखें, ताकि आपके ऊपर किसी भी किस्म की सितारों की नुसत है, गर्दिश है, बंदिश है, वो ख़त्म हो। इसके अलावा पाइसेस वालों के लिए इस वीक में ये भी बेहतर खबर आ रही है कि अगर आप अपने घर की मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं, घर के लिए पेंट करना चाह रहे हैं, घर की पर्दों की सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं, अपने घर के लिए कोई बर्तनों का नया स्टॉक लाना चाह रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सेटअप में कोई बेहतरी लेकर आना चाहते हैं अपने, तो वो भी आज ख्वाहिश इस हफ्ते में ख्वाहिश पूरी होगी। आप जो है घर की अपग्रेडिंग के लिए, या अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के मामला को बेहतर करने के लिए कोई ऑफिस एक्सपेंस करते हुए नजर आते हैं, जिससे आपका ऑफिस और बिजनेस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकेंगे और उसमें अच्छी ग्रोथ आपको मिलती हुई नज़र आएगी। इस हफ्ते के लिए जो इसमें आज़म है तमाम बुर्जों का, वो या काज़ियुल हजात है, या काज़ियुल हजात का फिक्स करें 313 बार रब्बुल आखिर साथ साथ फतुल शिव के साथ। और इसके अलावा जो है आपके लिए जो सदक़ात हैं इस वीक में वो ख़ास तौर पे चावल और चीनी का सदका है। चीनी और चावल हस्बे तौफीक, चाहे आप आधा किलो ले लें, चाहे किलो ले लें, किलो चावल ले लें, किलो चावल ले लें, किलो चीनी ले लें, ये मिनिमम है। हस्बे तौफीक है तो आप चीनी जो है वो 5 किलो ले लें, चावल 5 किलो ले लें, अगर तौफीक अल्लाह ताला ने दी है ज़्यादा ले लें, लेकिन अगर आप कम है तो आप 1 किलो भी लेके आप गुजारा चला सकते हैं और एक सदक़े का अपना जो है वो पूरा कर सकते हैं, और वो आप ज़रूरतमंदों में उसको तकसीम करें। और इसके अलावा अपना लकी स्टोन जो है वो भी पहने। अगर आप लकी स्टोन जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर रब्ता करके हमसे हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।